सोनिया गांधी जी और जो भी हमारे उनकी बहन है वो तीनों लगे। तो अब मैं क्या नाम हो? पहले नाम से शुरुआत करें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ का रहने वाला हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ। दिल्ली में आप जॉब। कितना कमा रहे हो? मैं यार 35,000 रुपये कमा रहा हूँ। 35,000 रुपये कमा रहे हो? हाँ। आपके घर में माँ बाप भाई बहन सब खा रहे हैं, ठीक है। नू बताओ, अनपढ़ जो है वो क्या करेगा? अनपढ़ जो है, अनपढ़ को सोचनी चाहिए। बताओ ना, अनपढ़ जो है क्या चाहिए गवर्नमेंट से? कौन सी आपको चाहिए कि अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए कौन सी सरकारी नौकरी आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट दे? आपको बताइए। आप जिस गवर्नमेंट में जॉब में घुस जाओ, मंदिर बना दिया हमने। फिर आप मंदिर मस्जिद पे आ गए। आप एक बात सुन तो लो, आप एक मिनट बात सुन लो, आप सुन लो एक मिनट। मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, उसके अंदर मुसलमान हिंदू मिलेंगे, फकीर आपको। सरदार क्यों नहीं मिलते? सरदार क्यों नहीं मिलते? खुद नहीं आते, मना नहीं कोई करता। मंदिर में कहीं नहीं आके सरदार नहीं आ सकते, कहीं मंदिर में नहीं लिखा कि सरदार नहीं आ सकते। आगे बोलो। हाँ बताओ। और जो भी है हिंदू मुस्लिम जो हो रहा था, अगर ये हिंदू की सरकार होती तो मुस्लिम के लिए कुछ नहीं करती। मुस्लिम के लिए सबसे पहला नियम जो 3 तलाक का जो नियम आया था, सबसे पहले हमारी मोदी सरकार ने लेके आई थी, जिन्होंने अभी 70 साल तक जो भी सरकार रही हमारे पीछे, उन्होंने ये नियम क्यों नहीं उठाया? अभी तक जो भी हमारे कश्मीर था, कश्मीर हमसे अलग बोला जाता था, वो कश्मीर हमारे पास आ गया, तो उसका नियम इन्होंने क्यों नहीं उठाया? तो ये सब जो लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी को आना चाहिए, राहुल गांधी आए, हम तो कहते हैं राहुल गांधी खूब आए, मगर उनके लिए नियम तो बनाएं जो हम बाहर जाके। और लोग कह रहे सबसे पहले कह रहे कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई पहले भी थी, महंगाई इसलिए बढ़ रही है। अभी हमारी जो सैलरी पहले 100 रुपये की कीमत बहुत होती थी, अभी हम उसी को 36,000 रुपये कमा रहे हैं, 35,000 रुपये कमा रहे हैं, उसको खर्च कर रहे हैं। तो महंगाई, आपका पैसा भी तो बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही, तभी तो आप उतना ही खर्च कर रहे हो ना। और लोग कह रहे थे कि अभी कोरोना टाइम में लोगों ने क्या किया, कोरोना टाइम में आप बांट रहे थे, अनाज बांट रहे थे, अभी क्यों नहीं बांट रहे हैं? अगर सभी को हम फ्री में सबको देते रहेंगे तो अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी काम के लिए निकले हैं, वो करेगा कोई नहीं, क्योंकि आदमी जो कमा रहा है वो केवल खाने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहा है। तो मुझे तो किस चीज का विरोध हो रहा है फिर? मोदी जी का जो विरोध हो रहा है कि मतलब देश बेच दिया, कमा नहीं पा रहे हैं। पहली बात, जो कमाई हो रही थी वो अब कमा नहीं पा रहे हैं, ऑप्शन नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन नहीं हो पा रहा है। अब ये लोग जो हैं ये अकेले हैं, फैमिली इनकी कुछ है नहीं। अब इनकी जो माता जी हैं वो भी अभी नहीं थी, मगर तब भी अपने परिवार के साथ नहीं रह के अपने देश के लिए खड़े थे सबसे। और दूसरी बात, वैसे ही ना इनके आगे पीछे ना कोई है नहीं, तो जो भी पैसा है वो केवल हमारे देश के लिए लग रहा है। तो सबसे पहली अच्छी बात तो यही है, और इसमें परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद नहीं है। सबसे पहली बात है परिवारवाद। आप कोई भी सरकार में देख लीजिए, बिना परिवार के, राहुल गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी जी और जो भी हमारे उनकी बहन है वो तीनों लगे। तो अब मैं क्या नाम हो? पहले नाम से शुरुआत करें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ का रहने वाला हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ। दिल्ली में आप जॉब। कितना कमा रहे हो? मैं यार 35,000 रुपये कमा रहा हूँ। 35,000 रुपये कमा रहे हो? हाँ। आपके घर में माँ बाप भाई बहन सब खा रहे हैं, ठीक है। नू बताओ, अनपढ़ जो है वो क्या करेगा? अनपढ़ जो है, अनपढ़ को सोचनी चाहिए। बताओ ना, अनपढ़ जो है वो 500 रुपये की झाड़ी कमा रहा है, ठीक है। उसमें से 300 का राशन आ गया उसके घर में, ठीक है, बचे 200 में क्या करेगा वो? पढ़ाई क्यों नहीं करी? पढ़ाई क्यों नहीं करी? अनपढ़ ने पढ़ाई क्यों नहीं करी? मैं अगर उसके घर में जब खाने के लाने हो वो पढ़ाई कर लेगा? नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अनपढ़ को क्या बना दूं, कलेक्टर बना दूं? नहीं। फिर क्या चाहते कहने मतलब ये है, सरकारी में तुम फीस कह रहे हो, सरकारी स्कूल है उसमें जितने भी हैं सारे काम, जितने भी अपनी इंग्लिश पढ़ाई सब कुछ दो। सरकारी मिलता है नहीं मिलता। कौन कह रहा तुम्हारे को? आपको कौन कह रहा है नहीं मिलता? हमें कह रहे हैं ना, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो? गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो? कौन से स्कूल से पढ़े मेरठ में डीएवी इंटर कॉलेज है, मुझे पता है ना, 8वीं क्लास तक किताब गवर्नमेंट है ना। हाँ, आप अनपढ़, तो फिर आप अनपढ़ नहीं हुए ना। फिर जब आप पढ़े नहीं, अनपढ़ हूँ मैं, तो फिर आप पढ़े नहीं फिर ना। इस बात का ये नहीं पता इसके ऊपर क्या लिखा है। नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं जानता, मैं बस फिर इंसान। फिर आपको क्या चाहिए? मेरे को एक चीज़ है, हाँ। हमारी जो बहन बेटी है वे सलामत रहे, रोजगार हमारे बंदों को मिलता रहे। आप मुझे, बेरोजगारी नहीं है सर, अगर आप अनपढ़ है तो कहाँ से आपको रोजगार मिलेगा? आप मुझे खुद बताइए, आप किसी बंदे को क्यों रोजगार देंगे जब उसे कुछ भी पढ़ना नहीं आता, एक सिंगल वर्ड नहीं, आप क्यों देंगे उसे? एक बात बताओ, मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, आप एक चीज पे रहिए, आप मंदिर मस्जिद पे मत जाइए। आप शिक्षा की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए। आप बोल रहे हैं अनपढ़ हूँ, नहीं, आप मंदिर मस्जिद पे क्यों जा रहे हैं? फिर आप एक चीज पे बात कीजिए ना, आप शिक्षा पे बात करो या तो आप बेरोजगारी पे बात करो। टॉपिक चेंज मत करो आप बीच में। हाँ, बेरोजगारी पे बात करो, पहले बेरोजगारी पे बात करो। क्या चाहिए गवर्नमेंट से? कौन सी आपको चाहिए कि अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए कौन सी सरकारी नौकरी आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट दे? आपको बताइए।
आप जिस गवर्नमेंट में जॉब में घुस जाओ, मंदिर बना दिया हमने। फिर आप मंदिर मस्जिद पे आ गए। आप एक बात सुन तो लो, आप एक मिनट बात सुन लो, आप सुन लो एक मिनट। मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, उसके अंदर मुसलमान हिंदू मिलेंगे, फकीर आपको। सरदार क्यों नहीं मिलते? सरदार क्यों नहीं मिलते? वो खुद नहीं आते, मना नहीं कोई करता। मंदिर में कहीं नहीं आके सरदार नहीं आ सकते, कहीं मंदिर में नहीं लिखा कि सरदार नहीं आ सकते। आगे बोलो, हाँ बताओ। और जो भी है, जो भी मंदिर हमारे लिए लोग बोल रहे ना, मंदिर बनना है, मंदिर बनना है, और मंदिर जगह अस्पताल बना। जैसा हम इस एरिया में अपने आप को, ये बहन आई है मेरी, जैसे अपनी सेफ्टी वो कर रही है फॉलो, इस हिसाब से यूपी के अंदर भी सेफ्टी होनी चाहिए। मैं तो यूपी में वो तो है, नहीं मैं आप मैम सिर्फ महिलाओं की सेफ्टी को लेकर 10 साल पहले आप चले जाते थे बुलंदशहर तक, लड़की को अकेले भेज पाते थे 3-4 घंटे में। 5 ऐसी कौन सी रोड थी आज से 10 साल? मैं बुलंदशहर की रहने वाली हूँ, अलीगढ़ की। लड़कियों को भेज सकते थे, आप तो चले जाएंगे वो पता है, लड़कियों को भेज सकते थे। मैं खुद लेके जाता था, पेपर था। अकेले नहीं गए थे। बेरोजगारी को लेकर युवा भाग गया। कि हाँ कि नहीं, लोग सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुइज्म है, ऐसा नहीं है। अगर हिंदुइज्म है, 80% हिंदुइज्म है, तो 20% मुस्लिम्स भी हैं, पर वो इसीलिए आराम से रह रहे हैं क्योंकि आज हम लोग इतने कंप्लायंट है कि हाँ ठीक है, अगर हम अपना बना रहे तो इनकी भी हेल्प करते हैं, हम ऐसे नहीं है। अब वो सनातन का फॉर्म है, तो अगर मोदी के आने पर सनातन अच्छा हो रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और श्री राम माहौल से कनेक्ट किया जा रहा है कि मोदी जी के आते ही 2014 के बाद जो है कि मतलब हिंदू मुस्लिम अब साथ नहीं, इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं लोग। वो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आप सिर्फ इन सब की अफवाह फैलाने के लिए कुछ भी बोल दिया कि मोदी जी के आने के बाद हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पर दोष लगाते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखो, मोदी जी के आने के बाद अगर हिंदू संगठित हुए हैं तो ये तो अच्छी बात है और होने भी चाहिए। तो अगर जय श्री राम पे हो रहा है तो बुरी बात तो नहीं है। पर हाँ ये भी है कि अगर एक बंदे पे ब्लेम डाला जा रहा है कि मुस्लिम्स अलग हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो आदमी मुस्लिम्स को भी लेके आया जब पार्लियामेंट खड़ा किया गया था, और हिंदुओं को भी। हाँ, कांग्रेस के टाइम पे हिंदुओं को पीछे किया गया था, वो तो हम सबको पता, हम सब ने झेला भी है। बट एक बंदे को फोकस किया जा रहा है क्योंकि अब वो सनातन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो हमारा कल्चर था, वो पहले भी बढ़ना चाहिए था, पर कोई था नहीं हमारे पास बोलने के लिए। तुम जय श्री राम बोलो, 4 बंदे आके बोलेंगे। आज तुम बोलो तो 100 लोग आके खड़े होकर तुम्हारे साथ बोलेंगे हाँ भाई जय श्री राम, तब ये हो सकता था। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव व्यू है, तो इसको नेगेटिविटी की तरह क्यों दिखा रहे हैं? जहाँ जय श्री राम का नाम सुनते हैं बोल रहे हैं बीजेपी की आर्मी आ गई, इस तरीके से जो है ह्यूमर फैलाया जाता है, उसको क्या कहेंगे? तो अब राम नाम से डर रहे हैं, मतलब कुछ गलत कर रहे होंगे ना, हमारी तो कोई गलती नहीं है। राम नाम तो वो लेता है जो लंका फतेह करने जाता है। तो अगर तुम राम नाम से डर रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुस्लिम में और हिंदुओं में वो अपना खुद देख ले, उससे कोई। अच्छा मैम, और भी पार्टियां हैं, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, जनता के बीच अपनी राय रखते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। काफ़ी सारे चेहरे हैं, राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तमाम नाम हैं। इनमें से कोई चेहरा लगता है आपको जो मोदी जी को बराबरी की टक्कर दे सकता है और जनता में उतना ही लोकप्रिय हो जितने मोदी जी हैं? लोकप्रिय होने के लिए जनता से जुड़ना पड़ता है। इनमें से कोई मुझे लगता नहीं है कि जनता से जुड़ा भी है उस वे में जिस टाइप में मोदी जी ने लोगों को देखा है। एक चीज़ जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं वो ये है कि हमारे ये बंदे ने वो देखा है जो हम आज भी झेलते हैं, वो समझता है हमें। राहुल गांधी हो गए या और भी जितने भी कांग्रेस या बाकी के लीडर्स हैं, ये लोग अपर क्लास हैं, ये आए ही वहाँ से हैं। इन्होंने कभी देखा नहीं कि एक रोड क्रॉस करने में एक लड़की को रात को कितनी दिक्कतें होती, तो इनको हम समझाए जाएंगे, उनको वो समझ नहीं आएगा। खाना रोटी चावल का रेट अभी राहुल गांधी को तो नहीं पता होगा ना, पर मोदी जी ने चाय बेची तो उनको दूध और पत्ती का भी रेट पता है, तो इसीलिए शायद वो लोकप्रिय भी और हम कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो मुझे फिलहाल तो लगता नहीं है, पर 10-20 साल लगेंगे राहुल गांधी को थोड़ा अभी और 2-3 यात्रा करने में, पर क्या पता फिर वो कर पाए कोशिश। बट ये है कि राहुल गांधी कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं, इस बात पे तो हमें उनको बोलना चाहिए। बट ये है कि हाँ, सनातनी से टक्कर इतना इजी भी नहीं है ना, वो तो बनने मुश्किल है। जो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है महंगाई बेरोजगारी जो है उस पर ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके चलते लगता है कि जो जनता है वो कांग्रेस की तरफ रुख करेगी। कांग्रेस ही ऐसा बात फैला रही है कि हमारे टाइम में देखो लोगों के पास नौकरियाँ थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी बेरोजगारी नहीं थी, तो ये एक मोदी जी के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। हाँ, तो वो तो हम ये भी चेक कर सकते हैं ना, तुम जीडीपी देख लो, कांग्रेस के टाइम पे जीडीपी हमारा क्या था, कौन से समिट हो गए। एक बड़ी मुश्किल से एक हुआ था जिसमें नैपकिन्स तक 1000 के बेचे गए थे, जो टिश्यू पेपर 5 रुपए का भी नहीं आता है बत्ता। तो अगर वो हुआ तो और अभी हो रहा, तो आई डोंट थिंक किसी अक्लमंद को ज़रूरत है समझने की कांग्रेस और मतलब मोदी में क्या डिफरेंस आ रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कांग्रेस अभी तो आ पाएगी, 10 साल तक तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सुधार लाए, थोड़ा रियल में लोगों से जुड़े तो हो सकता है, बाकी ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करके कुछ नहीं होने वाला है।
अच्छा मैम, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पिछले 70 सालों में और इन 9 सालों में क्या लग रहा है विकास का जो गति है वो पहले से ज़्यादा है, जो स्तर विकास का 70 सालों में ज़्यादा हुआ है या इन 9 सालों में बराबर का विकास करके दिया है मोदी जी ने? वो तो आप जहाँ खड़े हो आप अपने आसपास देख लो, अगर इतना सुंदर कभी दिल्ली पहले लगा है तो बता दो, नहीं तो ये तो मोदी के आने के बाद हुआ है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, चाहे बोलो केजरीवाल आया नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन्फ्लुएंस नहीं करेगी तो कुछ नहीं होने वाला। इससे पहले कब ये था कि जो रोड्स कनेक्ट कर रही थी दिल्ली को गाजियाबाद से, यूपी से, पहले तो गाजियाबाद जाने के लिए पुलिस साथ में आई थी बसों में, अब तो ऐसा नहीं, 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो आसपास देखो, नजरें घुमाओ, समझ आ जाएगा। सुरक्षा बेहतर हुई है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेहतर हुई है, सुरक्षा से ज़्यादा हिम्मत बहुत आ गई है। अब हमें पता है कि अब इतना भी हम कमज़ोर नहीं थे पहले। हाँ ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंसेस थे कि लोग कर रहे थे, जितने भी कांड हुए उसमें पता लगता है कि कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, किस टाइप के, 33% लोग इन्वॉल्व थे। हाँ, बट अब ये है कि लड़कियां कमज़ोर नहीं है, ये हमें समझ आ गया। हाँ ठीक है, मैं ये कहूँगी कि इतना भी कोई हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं आई है या अलग से, बट अगर एक जागरूकता के ऊपर डिपेंड बट अगर एक बंदा आपके पीछे खड़ा है ना एज अ बैकबोन, तो आपको पता होता है कि चाहे कुछ भी होगा ये बंदा कुछ गलत नहीं होने देगा। अगर आप योगी जी का केस ले लो, जिस लड़की को उन लोगों ने वो बाइक पे जा रही थी और जो दुपट्टा खींचा था, मारा गया या मरा, कुछ तो हुआ ना। तो हमें पता है कि अगर हमें कुछ होगा तो दूसरे को भी कुछ होगा। कांग्रेस ऐसा टाइम नहीं है कि धरना देना पड़ेगा और फिर भी 1-1 साल तक कुछ नहीं होने वाला है, तो डिफरेंस तो आया है। कहते हैं कि मोदी जी, सिर्फ मोदी की लहर चल रही है इसलिए जीत रहे हैं, आने वाला भविष्य नहीं है मोदी जी का इस देश में। क्या लग रहा है कि जनता उन्हें उनके कामों की वजह से पसंद कर रही है या सिर्फ मोदी लहर है कि नाम है मोदी जी का तो जनता उन्हें पसंद कर रही है? ये तो मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि जिसकी जड़ है जमीन से उसको तुम क्या ही उखाड़ोगे, तो फिर उखाड़ के दिखा दो। तो ये लहर नहीं है, ये लोग इंसान जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो इतना इजीली जाने नहीं वाले। कुछ भी कर लो, लहर बनती रहेगी, हवा चलती रहेगी, कांग्रेस आएगी जाएगी, पर ये तो धरती का आदमी है, ये कहीं नहीं जाने वाला। फिर 10 साल वाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? आकाश।